हमारे नौजवान जिन्होंने एक बार नहीं कई बार मुझे यहाँ से विधायक बनाकर इस प्रदेश में मेरी पहचान को बनाया। बहुजन समाज पार्टी के तमाम साथी अभी मेरे बारे में अपनी बात रख रहे थे। अभी आपके बीच में एनएस फरीदी एडवोकेट जो हाईकोर्ट लखनऊ के एडवोकेट हैं और एजुकेशन में कॉलेज में काम कर रहे हैं, पुराने साथी हमारे, और अभी उन्होंने आपके सामने बहुत कायदे से आपको अपनी बात रखने का काम किया। दोस्तों, ये चुनाव लोकतंत्र में तो होते रहते हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत शानदार चुनाव है। और इस चुनाव में 3 लोग चुनाव मैदान में हैं। एक शाहजहांपुर के प्रत्याशी हैं जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, जिनका लगभग 50-60 हजार वोट है। दूसरे प्रत्याशी बरेली के हैं, जिनका 1.5 लाख पौने 2 लाख वोट है। और एक आपका प्रत्याशी है जिसका लगभग 28% 5 लाख वोट है। और इसके सपोर्ट में 16% वोट हमारे एससी समाज का है, जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर बेस वोट कहा जाता है, जो चट्टान की तरह बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों, 35 साल की राजनीति में 15 साल मुझे एमएलए बनने का मौका दिया और बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे हर बार उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया। आज मैं लालची नहीं हूं, ना मैं बेईमान हूं, ना मैं धोखेबाज हूं। पूरी ईमानदारी से हमने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया। हम परेशानी में भी रहे तभी हमने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया। 40-40 विधायक पूछे गए तभी हमने उनको धोखा नहीं दिया। और हमने 20 की जनता को भी धोखा नहीं दिया। आज जो स्टेज पे लोग बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता इस बात को कि फूलबाबू के पास काम हो गए हो तो फूलबाबू ने हमको हल्के में लिया। लेकिन हमने गलती कहां पे की? पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने शख्सियत को नहीं देखा, आपने फूलबाबू के किरदार को नहीं देखा। हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई, हमारी वफादारी, उसको नहीं आपने देखा। और हमको लाके तीसरे नंबर पर खड़ा कर दिया। मेरा नुकसान नहीं हुआ। 15 साल की राजनीति का मैंने शानदार प्रदर्शन किया और 35 साल की राजनीति में आप तो अपने हो, जो दूसरे दल के लोग हैं, एक मुद्दा मेरे खिलाफ नहीं ला पाए कि फूलबाबू की एक गलत काम किया। आज भी मैं सबको बांधने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग लोगों को बिखेरना चाहते हैं, मैं इस चरण के हर फूल को इकट्ठा करना चाहता हूं। और आप जानते होंगे, जो हिस्ट्री हमारी बताती कि ये जब सैलाब आता है, नदी में पानी का बहाव आता है,
तो उस पे आप क्या दूसरे लोग क्या ले चले जाते हैं, भी ले चले जाते हैं। मैंने उस धार के खिलाफ एक चुनाव खड़ा किया, बताओ खड़ा किया या नहीं किया? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसकी बुनियाद सांप्रदायिकता पर है, और एक तरफ इंडिया गठबंधन जो आपके वोट को तो लेना चाहता है लेकिन राजनीतिक सत्ता में भागीदारी देना नहीं चाहता। क्या बात है साथियों? आज समाजवादी पार्टी हाशिए पे क्यों आ रही है? इस बरेली मंडल में 5 लोकसभा की सीटें हैं। कभी सलीम शेरवानी बदायूं से एमपी होते थे, अखिलेश यादव जी के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी को वहां पे कर दिया गया, आपकी लीडरशिप को छीन लिया गया और सलीम शेरवानी जैसा मजबूत लीडर को खत्म कर दिया गया। आप जो आज आवाज उठा रहे हैं कि हमें दरी और खड्डे बिछाने के लिए आपने रखा, हमें वोटर नहीं बनना है, हमें लीडर बनना है और मेरा रास्ता लीडर वाला है। मैं आगे चलना चाहता हूं, वो लोग और होंगे जो पीछे चलते हुए। इस लोकसभा में हमारा इतना वोट है, अगर पहले हमारे लोगों ने इस चीज को समझ लिया होता, बीसलपुर के लोगों ने तो समझा, लेकिन दूसरे विधानसभा के लोगों ने नहीं समझा। और दोस्तों, आज बहेड़ी ने भी समझा है, पीलीभीत ने भी समझा है, पूरनपुर और बरपेड़ा के लोग भी रात दिन मेरे लिए बोल रहे हैं। दोस्तों, आज आप बताओ कि जब मैं पावर में था, क्या कोई किसी का हिम्मत थी कि आपसे कोई सर उठा के बात करे? कोई आपको परेशान करता? यही जाने वाला साहब, यही असलम अंसारी साहब, यही अलाउद्दीन साहब बरेली के लोगों को लेकर मेरे पास आते थे और मैं काम करा के भेजता था, कुछ नहीं सकता साहब। और छोड़ दीजिए, जिसने वोट दिया या जिसने नहीं दिया, वो लोग भी आते थे तो उनका भी सम्मान करता था, उनका भी काम करता था। आज राजनीति में दोस्तों, नेताओं की सबसे पहली क्या होता है कि बदला लेना, जिसने वोट नहीं दिया जिसको ठीक करना है। अल्लाह का शुक्र है मैं इससे पास था, बहुत विरोधी मेरे पास आ गया, उसको भी मैंने यार चलो जाने दो इसको, आज नहीं तो कल सुधरेगा, लेकिन वो भी इतना खतरनाक आदमी सुधरने को तैयार था। एक बुजुर्ग थे, जा रहे थे, वो देख रहे थे एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। अब बुजुर्ग थे तो उनका काम अच्छा करने का था, उन्होंने इस बिच्छू को उठाया और अपने हाथ में इतनी देर में बिच्छू ने 10 डंक मार दिए। तो मुरीद ने कहा, हुजूर ये तो सब गड़बड़ होता जा रहा, ये डंक मारा, आपकी जान जा सकती। बोले जब ये अपनी हरकत से बात नहीं आ रहा तो मैं अपनी हरकत से क्यों आ रहा? समझ रहे हैं आप? नहीं तो दोस्तों, अभी मैं पिछड़ा में भी मीटिंग करके आया, एक बड़ा जन समर्थन वहां पे, हो सकता वीडियोज आ गए, वहां के जितने नौजवान थे, यूथ, वो सब दोस्तों आ गए। समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत नेता भी सर बोलने में नहीं बचे। मुझे लगता है कि वो नेता भी इंशाअल्लाह ताला उनकी अंदर आत्मा में जाके 2 दिन में हमारे साथी होंगे। कितने पद बांटे जा रहे हैं? किसी को प्रदेश सचिव बनाया जा रहा है, किसी को राष्ट्रीय सचिव बनाया जा रहा है। अरे संगठन ये पद मत दीजिए, हमें टिकट दीजिए उम्मीदवारी का। टिकट जरूरी है या पद जरूरी है संगठन में? बताओ। ये पीछे के लोग खड़े हैं, लग रहा बहुत साइलेंट मोड में है। हमेशा आवाज को बुलंद करनी चाहिए। राजनीति में अगर आपने 3 दिन पहले आवाज बुलंद कर दी होती तो और तेज चुनाव हो जाता। कि कैंडिडेट बनना बेहतर है
आज हमने दौरा किया चंदपुरा, अकेली, देवरिया, 20 गांव का दौरा करके मैंने बेचड़ा में बहुत बड़ी मीटिंग की। मैं फिर बीसलपुर के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर चाहते हो कि आप समाज के साथ में रहो, आज छोटे भाई नेता आपके ऊपर रौब ना गालिब कर सके, आज छोटे भाई नेता आपको अपनी धौंस में न ले सके, तो फूलबाबू को आपको दोस्तों महसूस करना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी लो, लेकिन इस बीसलपुर में अगर जिस आदमी को आपने विधायक बनाया है उसने भी इस बीसलपुर को चमकाया है। साथियों, हमने 4 घर वालों के साथ भी इंसाफ किया है, हमने किसी को गुंडागर्दी करने नहीं दी। इसलिए ये लोकसभा का चुनाव मजबूती से आप लोग लड़िए, और मजबूती से आप लड़ेंगे तभी हम दोस्तों कामयाब हो पाएंगे। जो बात आप मुझसे कहना चाहते हो, मैं आपकी बात को नहीं मानता और मानूंगा भी नहीं। आप कहें मुझसे समाजवादी पार्टी से 20 साल से चुनाव लड़ो, मुझे मालूम मेरी दशा क्या होगी कि जब तक दूसरा वोट मुझे प्लस नहीं होगा मैं चुनाव नहीं कर सकता। और मैं बहुजन समाज पार्टी से बहुत आसानी से चुनाव जीत लेता। सामाजिक गठबंधन करो, आपस में भाईचारा बनाओ, और आप जानते ही हैं कि जिस तरह से आप लोग प्यार करते हैं, हमारे क्षेत्र के हमारे हिंदू भाई भी हमें उतना ही प्यार करते हैं। आज आप स्टेट कमेटी के मीटिंग और हमारे सामने लोग खड़े, ये ऐसे लोग नहीं हैं, ये मोहब्बत में आए। दूसरों की रैलियों में तो लोग पैसे देकर ले जाए जाते हैं, बसें खाली जाती हैं। अभी बीच में प्रोग्राम बीजेपी का हुआ तो उसमें 8,000 आदमी तो बाहर से आए। ये तो ओरिजिनल भीड़ है, ओरिजिनल है नहीं है? हाथ उठा के बताओ यार, अभी हाथ पूरे नहीं उठे है ओरिजिनल भीड़। तो क्या फूलबाबू को सांसद बनाओगे? जोर से आवाज आनी चाहिए। ये आवाज ही तो निकालनी है, तभी तो दुश्मन की आवाज नीचे आ जाएगी। सांसद बनाना चाहते हो दोस्तों? मेरा मकसद आज मैं बीसलपुर में, कल मैं बहेड़ी में, मेरी जनसभाएं 2 हैं, रिछा में है, बहेड़ी में है, फरीदपुर कस्बे में है, और 14 तारीख को मेरी जनसभा कलीनगर में है, पूरनपुर में है, और कालुया में है, और शेरपुर में है, और 15 तारीख को मेरी जनसभा बीसलपुर में बहन माया के साथ में है, और 5 बजे से मैं पीलीभीत निकल जाऊंगा, और फिर शाम को न्यूरिया में मेरी जनसभा है, और 16 तारीख को पीलीभीत में मेरी जनसभाएं हैं, जहानाबाद है, पीलीभीत है, वहां मेरी जनसभा है। इस चुनाव को मुझसे अच्छा किसी नहीं मिला। पूरे मैनेजमेंट के साथ में मेरी टीम काम कर रही है, एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहा है। दोस्तों, आपने हमें ये मेरे भी बनाया, कुदरत ने तो हमें फूलबाबू का नाम देकर वैसे ही कबूल कर दिया। आपने बनाकर ये मेरे और ज्यादा शोहरत दे दी, मिनिस्टर बनाकर कुदरत ने और नवाजा। अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम आप लोग करोगे या नहीं करोगे? और अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि लोकसभा का चुनाव जीते और यूपीए की सरकार बने तो भारत सरकार का मंत्री भी तुम्हारा सांसद बन सकता है। क्या है? मुमकिन है या नहीं है? और मैं बता दे रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं आ रही है, उसका बेस वोट खिसक रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर
लोगों से वोट ले लिया लेकिन हाथ खाली। आज मैंने बहुत मीटिंग की है, आज 80% मीटिंग हमने दलितों में की है, ओबीसी में की है। बहुत गुस्सा है लोगों में, ना ये नौकरी दे रहे हैं, ना ये वजीफा दे रहे हैं, ना इनकी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है, सिर्फ नफरत बांटने के अलावा कुछ नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तीसरी बार बहने में आ रहे हैं। ये चुनाव बहुत रखा गया है बीजेपी का, और इस बात पे एक हवा चल रही है स्थानीय और बाहरी। तो स्थानीय आदमी को सांसद लोग बनाना चाहते हैं। लोग राजपूत किसान इस बार बीजेपी को ठीक कर देगा और वो मजबूती से हम लोगों के साथ ड्राइवर होगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है और तमाम लोगों से गुजारिश है कि दोस्तों मैं चुनाव मजबूती से लड़ रहा हूं। जैसे फरीदी ने कहा कि कोई भी चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ा जाता, ये चुनाव भी मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूं और मजबूती से दोस्तों लड़ रहा हूं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस चुनाव में, मैं आपका ठहराव देख रहा हूं, आपका ठहराव, आपकी भीड़, ये दोस्तों मेरी ताकत है। जब तक आपकी ताकत मेरे साथ रही सब ठीक रहा। जब आपने अपने वोट को दाएं बाएं किया, आप भी कमजोर हो गए, मैं भी कमजोर हो गया। ऐसा नहीं बताओ। तो इसलिए राजनीतिक ताकत अपनी बनाओ, और जब राजनीतिक ताकत रही तो आपको मालूम है कि जो काम हम नहीं कराते थे आप खुद कह के करवा लेते। इसलिए अपनी राजनीतिक सत्ता लो और हम लोग तो उस रास्ते पे चल रहे हैं जहां पर आपको इज्जत ही मिलेगी और जहां पर आपको धोखा नहीं मिलेगा। फूलबाबू सब कुछ कर सकता है लेकिन आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये मेरा परिवार, मेरे भाई गुड्डू है, बेटे हैं, आप सबके सामने और रहेंगे। कभी भी आपके सामने हम लोग सर उठाकर बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने हम लोगों का सर पूरे उत्तर प्रदेश में उठा दिया। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम आपके सामने सर उठा के बात करें क्योंकि आज फूलबाबू आपने बनाकर पूरे प्रदेश में दोस्तों को, ये देखो तो मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी बार बार आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं और बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं, हॉट सीट है। उसके बाद फूलबाबू अगर जीतेंगे तो कुदरत कितनी बड़ी इज्जत देगा फूलबाबू। तो इसलिए साथियों ये सब निज़ाम कुदरत है और फैसले अटल हैं। हमारा काम है काम करना, हमारा काम है कोशिश करना, लेकिन फैसला तो दोस्तों हो चुका है। 29 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा वोट डाल दीजिए। बाहर के लोग हैं उनसे भी कहिए वोट डालिए, कोई वोट रहना नहीं चाहिए। और एक मेरे ऊपर मदद और एहसान और कर दीजिए। 15 अप्रैल को बहन मायावती जी चीनी मिल के सामने 12 बजे आएंगी। मेरे दोस्तों उस मीटिंग को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप लोग उस मीटिंग में हमारा साथ देंगे साथियों? क्या आप लोग एक आदमी 10-10 आदमी लेकर उनके साथ आएंगे? तो जैसे हमारे मुन्ने डिजाइन भाई खड़े हो, ये खड़े हो असलम मेंबर साहब, कारी साहब, ये कैसे आपको लग रहे हैं? अरे कैसे लग